ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय चानुवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के भगवद गीता की चर्चा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। 8वां अध्याय आज से प्रारंभ कर रहे हैं। अटेनिंग द सुप्रीम, परम भगवान की प्राप्ति, इस अध्याय का नाम। तो पिछले अध्याय में भगवान कृष्ण कंक्लूड किए, साधि देवम साधि भूतम साधि दैवम माम साधि यज्ञम अपि साधि यज्ञम च प्रयाण काले अपि च माम। तो 3 चीज के बारे में भगवान बताया। आदि यज्ञम, आदि भूतम, आदि दैवम। और इसी को अर्जुन अब विस्तार से समझने के लिए इस 8वें अध्याय के पहले श्लोक में प्रश्न पूछते हैं। अर्जुन का प्रश्न है, अर्जुन उवाच किं तत् ब्रह्म किम अध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते। Arjuna inquired, O my Lord, O Supreme Person, what is Brahman? ब्रह्म क्या है? What is the self? ब्रह्म क्या है? और अध्यात्म क्या है? अध्यात्म मीन्स सेल्फ। किम तद ब्रह्म, ब्रह्म क्या है? किम अध्यात्म, सेल्फ, व्हाट इज द सेल्फ? किम कर्म पुरुषोत्तम, एंड व्हाट आर फ्रूटिव एक्टिविटीज? कर्म क्या है? एंड पुरुष किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते। अधिभूतम यानी मटेरियल मैनिफेस्टेशन, ये क्या है? एंड अधिदैवम च किम, और दैवम व्हाट आर द डेमिगॉड्स? देवता क्या है, कौन है? प्लीज एक्सप्लेन दिस टू मी। किम उच्यते, अधिदैवम किम उच्यते। So in this chapter, Lord Krishna answers different questions from Arjuna. Beginning with what is Brahman, the Lord also explains karma, fruitive activities, devotional service, and yoga principles, and devotional service in its pure form. तो भगवान कृष्ण अर्जुन के प्रश्न का यहाँ पे अनेकों प्रकार के प्रश्न का उत्तर देते हैं। ब्रह्म क्या है से स्टार्ट होकर के भगवान कर्म, फ्रूटिव एक्टिविटीज, कर्म के बारे में बताते हैं। फिर भक्ति, फिर योग के सिद्धांत, और भक्ति, शुद्ध रूप में भक्ति के बारे में भी भगवान वर्णन करते हैं। श्रीमद् भागवतम explains that the supreme absolute truth is known as Brahman, Paramatma, and Bhagavan. भागवतम व्याख्या करता है कि परम ब्रह्म, परम सत्य ब्रह्म, परमात्मा और भगवान के नाम से जाना जाता है। रूपक हो जाए। हाँ,
In addition, the living entity, the individual soul, is also called Brahma. परम सत्य को ब्रह्म परमात्मा भगवान के नाम से जानते हैं। अर्थ का जो पहला क्वेश्चन था, व्हाट इज ब्रह्म, ब्रह्म क्या है, उसके बारे में। और जीवात्मा को भी ब्रह्म बोला जाता है, लेकिन जीवात्मा जो है परम ब्रह्म है, सुप्रीम ब्रह्म नहीं। तो Arjuna also inquires about Atma, which refers to body, soul, and mind. According to Vedic dictionary, Atma refers to mind, soul, body, and senses also. अर्जुन ने आत्मा के बारे में भी इंक्वायरी किया, और वैदिक डिक्शनरी के अनुसार आत्मा मन, आत्मा शरीर और इंद्रियों को, चारों को रेफर करता है। और महाप्रभु तीन और मीनिंग भी देते हैं आत्मा रामस्य मुनिय वाले श्लोक का व्याख्या करते हुए, जिसमें आत्मा को धृति और इंडेवर, इसका भी व्याख्या करते हैं। ये तो पेट भरा था, ये खराब है क्या? सही, सही है। हाँ सही है, दोपहर को तो भी। सो महाप्रभु धृति, डिटर्मिनेशन, और कर कार्य, कार्य से भी रेफर करते हैं। इंडेवर, धृति, एक और चीज था, जो 7 मीनिंग देते हैं। और वैदिक डिक्शनरी के अनुसार 4 मीनिंग बताए, मन, आत्मा, शरीर और इंद्रिया। तो इस आत्मा के बारे में भी अर्जुन पूछते हैं। अर्जुन has addressed the Supreme Lord as Purushottama, Supreme Person, which means that he was putting these questions not simply to a friend but to the Supreme Person, knowing him to be the Supreme Authority able to give definitive answers. तो अर्जुन इस श्लोक में भगवान कृष्ण को पुरुषोत्तम कह के संबोधित कर रहे हैं। ये भली बात ये जानते हुए कि कृष्ण पुरुषोत्तम मीन्स सारे पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम इज द बेस्ट ऑफ ऑल ह्यूमन, ऑल नॉट ह्यूमन। पुरुष मतलब ह्यूमन नहीं होता है, पुरुष मतलब कंट्रोलर और एंजॉयर। सो कृष्णा इज पुरुषोत्तम, इज बेस्ट ऑफ ऑल द कंट्रोलर्स, सुप्रीम कंट्रोलर्स, जिससे सुप्रीम अथॉरिटी बोल सकते हैं। तो कृष्ण सुप्रीम अथॉरिटी होने के कारण जो है, ये जितने भी प्रश्न हैं जिसका अलग अलग प्रकार के लोगों ने अलग अलग प्रकार से व्याख्या करते हैं, उसका डेफिनेटिव आंसर, एग्जैक्ट उत्तर भगवान दे सकते हैं, इस बात को जानते हैं। इसलिए किसी भी विषय वस्तु के बारे में अगर संशय होता है, और अगर कोई किसी भी विषय के बारे में वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है, एग्जैक्ट एज इट इज, मीन्स एग्जैक्ट मतलब बिना उसमें किसी संशय के, तो उसको परम भगवान कृष्ण से इसको जान लेना चाहिए। कृष्ण का जो मत है वही सार, बाकी सब आसार। रिगार्डिंग एनीथिंग, किसी भी चीज के बारे में अ, भगवान कृष्ण का जो ओपिनियन है वो सुप्रीम है, वो परम। जीवन, जस्ट लाइक ए जीवन, तो मनुष्य जीवन को कैसे जीना चाहिए, कृष्ण जो ओपिनियन देते हैं, मत देते हैं, वही परम सत्य है, उसी को स्वीकार करना चाहिए, अपने मन से नहीं करना चाहिए या किसी अन्य के नहीं सुनना चाहिए। आजकल अनेकों प्रकार के लोग हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, सो कॉल्ड साधु गुरु, तथाकथित साधु गुरु होते हैं, जो साधु गुरु बन जाते हैं, लेकिन वैदिक शास्त्रों की बातें नहीं रखते हैं, अपने एक्सपीरियंस बताते हैं, और लोग इस संसार में भ्रमित होते रहते हैं। तो अगर देखें, जो जन साधारण लोग हैं, उनको तो किसी न किसी का सुनना ही है। चाहे जन साधारण हो या कोई भी व्यक्ति हो, हाँ बैठी बैठी, हाँ कोई भी व्यक्ति हो, तो हर किसी को, हमारी स्थिति कैसी है, हम अपने अपना खुद का हम कुछ नहीं कर सकते, हमको किसी न किसी का ओपिनियन लेके ही कार्य करना पड़ता है।
और किसी का ओपिनियन कोई बोलता है, मैं किसी का ओपिनियन नहीं लेता हूँ, मैं अपने मन का राजा हूँ। तो मन का राजा कोई नहीं होता, मन के सब क्या होते हैं? हाँ, गुलाम। वाह यार, आपको तो मालूम है। थोड़ी सी सब पता है तो। आप इंटेलिजेंट हो फिर भी। ओके ठीक है। तो कोई सर, हर किसी को किसी न किसी का सुनना ही पड़ेगा, किसी न किसी के ओपिनियन को एक्सेप्ट करके जीवन में आगे बढ़ना पड़ेगा। हम्म, हम्म। ये शरीर को कैसे फिट रखना है, इसके लिए डॉक्टर का ओपिनियन, योगा मास्टर, योगा टीचर उसका ओपिनियन, और न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन को देखने वाले होते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, न्यूट्रिशनिस्ट, उनका ओपिनियन लेना पड़ता है। हाँ, और इसी प्रकार से अगर किसी को कुछ पैसे कमाना है, करियर बिल्ड करना है, तो उसके रिगार्डिंग किसी न किसी का ओपिनियन लेके कार्य करना पड़ता है। हम प्रैक्टिकली हमेशा हम क्या है, निर्भर है। हाँ, बोलते जरूर है आत्मनिर्भर, लेकिन आत्मनिर्भर कोई नहीं। हाँ, किसी न किसी के में निर्भर रहता है। तो अब हमको डिसाइड करना चाहिए कि हु इज द बेस्ट अथॉरिटी, जिसके जिसके ओपिनियन को या जिसकी बातों को हम मान के आगे बढ़े। सो हु कैन बी द बेस्ट अथॉरिटी? कौन बेस्ट अथॉरिटी कौन हो सकता है? मान लो आपको जानना है कि मैं 19 साल के 20 साल, 19-20 साल का, मैं 19-20 साल का नवयुवक लड़का हूँ, तो मुझे इस अवस्था में क्या करना चाहिए? हाँ, तो कुछ लोग होंगे बोलेंगे, अरे 19-20 साल का नौजवान लड़का है, जाओ एंजॉय करो मस्त, अभी क्या टेंशन लेते हो ज्यादा, अपना करियर बनाओ, एंजॉय करो, सेंस ग्रेटिफिकेशन करो, अच्छा खाओ, जिम जाओ, एक्सरसाइज करो, बॉडी बनाओ। ऐसा भी ओपिनियन देने वाले हैं ना संसार में, कि नहीं? हाँ। और इस प्रकार के ओपिनियन को सुन करके उसकी बत्ती जल जाती है, हाँ सही बोला, अभी तो ये सब एंजॉय करने की, मजा करने की उम्र है ना? अभी मैं क्यों माला लेके पकड़ रहा घूम रहा हूँ, है ना? ये तो बाद में, 30 के बाद, 30 के बाद। जैसे एक भक्त बोला मेरे को, है क्या वो? नहीं लगता। बोला प्रभु बस 30 के बाद, 30 के बाद आप देखिए मैं क्या भक्ति की लाइन पकड़ता हूँ, कैसी स्पीड पकड़ता हूँ, मैं सबको पीछे छोड़ दूंगा। हाँ, तो क्यों ऐसा बोल रहा है? क्योंकि ऐसे नॉनसेंस लोगों का ओपिनियन लेके बैठ गया है। हाँ, तो ओपिनियन किसका लेना चाहिए? हाँ, भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण से परम और कोई हो सकता है? सुप्रीम, द ग्रेटेस्ट अथॉरिटी, सबसे महान अथॉरिटी भगवान कृष्ण का। तो भगवान कृष्ण कहीं पे बोले हैं गीता में कि आप सेंस ग्रेटिफिकेशन करो? हाँ, भगवान कृष्ण कहीं पे बोलते हैं गीता में कि संसार में सारे प्रकार के ऐश्वर्य को बस इकट्ठा करते रहो, केवल पैसे कमाते रहो, ये जीवन का लक्ष्य है, नौजवान युवावस्था में ये सब करो, फिर बुढ़ापे में आके मेरा भजन कर लेना, ऐसा गीता में बोलते हैं भगवान। हाँ, और पता नहीं पता नहीं होगा। हाँ, तो रोशन को पूछो शायद मालूम। भगवान कृष्ण ऐसा बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? भगवान क्या बोलते हैं? भगवान बोलते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम ये जना परिपासिते मन्मनाभव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। भगवान बोलते हैं ऑलवेज थिंक ऑफ मी। सो ऑलवेज थिंक ऑफ मी का मतलब क्या है? जब कोई नौजवान है तब नहीं सोचना चाहिए, बुढ़ापे के लिए बोल रहे हैं भगवान। हाँ, हमेशा। हाँ, वेरी नाइस, आप पकड़ लिया, यू आर इंटेलिजेंट बॉय। प्रहलाद महाराज बोले ना। हाँ, क्योंकि कुछ मूर्ख लोग हैं, भगवान की बात को नहीं समझ पाए। भगवान बोले सर्वधर्मान परित्यज्य मन मना भव मत भक्तो, कुछ लोग बोले ये भगवान बुढ़ापे में करने के लिए बोल रहा है, अभी नहीं। प्रहलाद महाराज समझाया, नहीं बेटा, ये बेटा होने पे, जब आप बच्चा हो तब से करना चालू कर दो। कौमार आचरेत प्रज्ञो, प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं? प्रज्ञो, प्रज्ञा मीन्स दोज हु आर इंटेलिजेंट, जो लोग बुद्धिमान हैं। और कौमार आचरेत प्रज्ञा भागवता धर्मान भागवतान यह, इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, यह मतलब इस भौतिक संसार में जो लोग बुद्धिमान हैं, तो वो लोग ये भागवत धर्म मतलब कृष्ण का स्मरण, श्रवण कीर्तन, नवविधा जो भक्ति है ना, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण, इसको भागवत धर्म बोलते हैं।
तो जो बुद्धिमान है इस संसार में, वो कुमार अवस्था से ही क्या करते हैं, ये भागवत धर्म का पालन करते हैं। हाँ, इंद्रिय तृप्ति का धर्म नहीं करते। सेंस ग्रेटिफिकेशन धर्म है एक, और दूसरा भागवत धर्म। प्रहलाद महाराज भागवत धर्म सपोर्ट करते हैं, भगवान कृष्ण भागवत धर्म सपोर्ट करते हैं। जितने भी महान आचार्य हैं सबने भागवत धर्म सपोर्ट किया है। जितने भी बुद्धिमान लोग हुए हैं, जितने भी शुद्ध आत्मा हुए हैं, और जितने भी तपस्वी हुए हैं, मीन्स जितने लोगों ने भी परम सिद्धि की अवस्था को प्राप्त की है, उन सबने भागवत धर्म को रिकमेंड किया है। और जितने भी नरकगामी लोग हुए हैं, उन लोगों ने इंद्र तृप्ति धर्म को प्रमोट किया है। हाँ। भागवत में दक्ष प्रजापति और नारद मुनि, बताओ उन दोनों में से कौन महान हुआ? नारद मुनि, है ना? और किसकी सफल, कौन जीता फाइनली? नारद। दक्ष प्रजापति का क्या हाल हुआ हम जानते हैं। हाँ। तो नारद मुनि ने कौन सा धर्म बताया? भागवत धर्म। और दक्ष प्रजापति सर जी ने कौन सा धर्म बताया? वो तो प्रभु जी विष्णु भगवान का और माँ ब्रह्मा जी का पूजा करते, महादेव को नहीं मानते थे, लेकिन कौन सा धर्म बोले? इंद्र तृप्ति का धर्म। दक्ष प्रजापति का फिलॉसफी कि पहले इंद्र तृप्ति करके दुख महसूस करना चाहिए संसार में, उसके बाद जब बूढ़े हो जाएंगे ऐसे दुख महसूस करते करते तब संन्यास लेना चाहिए। ये, हाँ, उनका फिलॉसफी नहीं पता था। ये पता था, जान लो, यही फिलॉसफी है दक्ष प्रजापति का, ये फिलॉसफी। और नारद मुनि का फिलॉसफी नहीं, जैसे ही पता चले भक्तों के संग में आओ, इमीडिएटली इंद्र तृप्ति को त्याग दो और भगवान के भक्ति में लग जाओ। हाँ। तो हमको डिसाइड करना चाहिए कि हम दक्ष प्रजापति के फॉलोवर बनना चाहते हैं या नारद मुनि के। किसके फॉलोवर बनना चाहते हैं? दक्ष प्रजापति। हाँ। दक्ष प्रजापति तो मतलब स्वर्ग का मतलब ये थे ना, वो कैसे बोला? वो एक अलग प्रश्न है, उसमें अभी नहीं जाएंगे, मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। वो तो जब दक्ष प्रजापति का चर्चा करेंगे तब उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। हाँ, आप में से कितने लोग दक्ष प्रजापति के फॉलोवर बनना चाहते हैं, हाथ ऊपर करिए। और कितने लोग नारद मुनि के फॉलोवर बनना चाहते हैं? नारद मुनि के फॉलोवर बस दो तीन चार, बाकी लोग ना तो दक्ष प्रजापति ना नारद मुनि। हाँ, इंस्टाग्राम के फॉलोवर बनना चाहते हैं। ये कलयुग का दक्ष प्रजापति। बाकी लोग हाथ नहीं उठा रहे, इसका मतलब सुन नहीं रहे। एनीवे, तो ये बात, हाँ, समझ में आया? भगवान कृष्ण पुरुषोत्तम है, सुप्रीम पर्सन। पुरुषोत्तम मीन्स सुप्रीम पर्सन, और द सुप्रीम अथॉरिटी। सुप्रीम अथॉरिटी मतलब उनका जो ओपिनियन, इसलिए कभी भी हमको किसी भी विषय वस्तु में संशय आता है कि इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग हमको सर्च करना चाहिए, ढूंढना चाहिए कि परम भगवान कृष्ण उसके बारे में क्या बोलते हैं। हाँ, मैं युवावस्था में इंद्र तृप्ति करना चाहिए या इंद्र तृप्ति को त्याग देना चाहिए, इसके बारे में कृष्ण क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं कृष्ण? पक्का ना? हाँ। तो वही ओपिनियन क्या है? सर्वश्रेष्ठ ओपिनियन, मत। हाँ। वही भगवान कृष्ण ऋषभ देव के रूप में अवतरित हुए, मालूम है ना? ऋषभ देव का अवतार के रूप में आए भगवान। और वो पूरे पृथ्वी के राजा थे, और अपने जब रिटायर हो रहे थे तो अपने पुत्रों को राजा बनाए, अ, भरत महाराज और अन्य 100 पुत्र। और उनको क्या शिक्षा दी है कि बेटा, अभी मैं ये राज्य आपको सौंपता हूँ, तो आप रिटायर होने तक अच्छे से इंद्र तृप्ति करो, ठीक है? फिर जब मेरी उम्र का हो जाना तो आप भी रिटायर हो जाना। ऐसा ज्ञान दिए? नहीं ना? क्या ज्ञान दिए? हाँ, नहीं मालूम? तो मालूम होना चाहिए ना। हाँ, बस पढ़िए, 5वां स्कंद, 5वां अध्याय। भागवत है ना आपके पास? मोबाइल में भागवत है ना? हाँ, तो इंस्टाग्राम वगैरह चलाने से अच्छा क्या है, ये पढ़िए, याद रखेंगे ना? हाँ, 5वां स्कंद, 5वां अध्याय, पूरा अध्याय श्लोक अनुवाद तात्पर्य के साथ पढ़िए।
आपका आंखें जो है खुल जाएगा। आप बोले हाँ, ऐसा है क्या। यानी अभी तक जो हमारे पेरेंट्स बता रहे थे, टीचर्स बता रहे थे, सब उल्टा उल्टा सीधा बता रहे थे। तो जब आप ऐसे ही आपके दिमाग में जब ये क्वेश्चन आएगा ना कि अभी तक हमारे पेरेंट्स, टीचर्स, लीडर्स जो बता रहे थे सब उल्टा सीधा बता रहे थे, तो ऋषभ देव फिर इमीडिएटली 4 श्लोक के बाद बोलते हैं, माता न सस्यात् पिता न सस्यात्। वो आपका बाप नहीं है, वो आपका माँ नहीं है, वो आपका गुरु नहीं है, वो टीचर नहीं है, वो पॉलिटिशियन नहीं है, वो राजा नहीं है, जो आपको इंद्र तृप्ति के लिए प्रेरित करता है, इस संसार में पैसा कमाने के लिए प्रेरित करता है। जो आपको मुक्ति के मार्ग में ले जाने के लिए दिशा निर्देश न दे, वो आपका माँ नहीं है, बाप नहीं है, गुरु नहीं है, शिक्षक नहीं है, टीचर नहीं है, देवता भी नहीं है ना। कोई व्यक्ति देवताओं का पूजा करता है ना, तो अगर देवता उसको ये मदद नहीं करते हैं कि कैसे वो भगवान हरि का भक्त बन जाए, तो भगवान बोलते हैं वो देवता को अधिकार नहीं है पूजा स्वीकार करने का, देवता बनने का अधिकार नहीं है। भगवान डांट देते हैं डायरेक्ट, भगवान डांट सकते हैं ना, भगवान उनके दास है ना देवता लोग, तो भगवान उनको भी थप्पड़ लगाते हैं सबको, किसी को नहीं छोड़े। आपको श्लोक बोल कर दिखाता हूँ, सुनिए। रियलिटी, आँख खुल जाएगा सबका। पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्। ये है 5वां स्कंद, 5वां अध्याय, 18 नंबर श्लोक है ये। गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् दैवं न तत्स्यान्न पतिश्च सस्यान् नमो चैत्य समुपेत मृत्युम। बोल रहे हैं, one who cannot deliver, he is dependent from the path of repeated birth and death. He should never become a spiritual master, a father, a husband, a mother, a worshipable deity, a worshipable demigod। कि जो अपने पे निर्भर व्यक्ति को इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा ना दिला सके, उसको अधिकार नहीं है, गुरु बनने का अधिकार नहीं है, पिता बनने का अधिकार नहीं है, माता बनने का अधिकार नहीं है, पति बनने का अधिकार नहीं है, और देवता बनने का भी अधिकार नहीं है। इतना स्ट्रिक्टली भगवान बोल रहे हैं। कितना मतलब ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अरे समय हो गया है, क्वेश्चन आंसर लेते हैं। कुछ भक्तों का प्रश्न, तो ये है सुप्रीम अथॉरिटी, हाँ कृष्ण। कृष्ण का जो मत है वो मत स्वीकार करना चाहिए। कृष्ण का मतलब फिर कृष्ण के जितने भी अवतार हैं वो सारे मत, भगवान ऋषभ देव की शिक्षा है, कपिल देव की शिक्षा है, रामचंद्र की शिक्षा है, जितने भी अवतार में भगवान आके जो भी शिक्षा देते हैं वही मत हाईएस्ट है। ओके, तो भगवत गीता भागवतम से हमको जीवन में क्या करना चाहिए हर परिस्थिति में, उसका बेस्ट इंस्ट्रक्शन परम भगवान के द्वारा प्राप्त होता है। जो मनुष्य उसका पालन करते हैं वो अपने जीवन को सफल बना लेते हैं, और जो पालन नहीं करते वो क्या हो जाते हैं, पतन, उनका पतन हो जाता है। पतन त्यधा मृत्यु संसारात्, भगवान गीता बोलते हैं, वापस से मृत्यु संसार में वो फंस जाता है। ओके, किसी वक्त का कोई प्रश्न है।